के पास दौलत हो तो हर बंदा ये आपका है, ये इस तरह के शख्स के पास आप बैठेंगे तो तबीयत मादा परस्त हो जाएगी। सुबह से शाम तक सिर्फ पैसे कमाने का भूत सवार हो जाए, किसी न किसी तौर पर इंसान दौलत जमा करने में लग जाएगा। लेकिन अगर उन लोगों की सोबत मुयस्सर आएगी जो कहेंगे यार पैसा तो वक्त गुजारने के लिए ज़रूरी है, लेकिन रब रसूल की रज़ा जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, जो क़यामत और उखरवी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। जिस तरह के लोगों के आप पास बैठेंगे उसी तरह के अफ़कार, नज़रियात, सोचें तबीयत में पैदा हो जाएंगी। अपनी सोहबतों को ठीक रखना। मुस्नद अहमद में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कभी भी सोहबत इख्तियार न करना सिवाय उसके कि जो कामिल मोमिन हो। कामिल मोमिन के अलावा किसी शख्स की सोहबत इख्तियार न करना। और फरमाया कभी भी दावत न देना अपने घर में मगर मुत्तकी आदमी, परहेजगार लोगों को। जाना तो कामिल मोमिन से मिलने जाना और घर में बुलाना तो परहेजगार आदमी को बुलाना। आप जिस तरह के लोगों के, हमने ऐसे लोग भी देखे हैं बड़े अच्छे नमाजी थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, लेकिन ऐसे लोगों के पास बैठने लगे कि जिन्होंने उन्हें कहा छोड़ो यार और भी बड़ी चीज़ें हैं, तो उनके मामलात जो थे उसमें परेशानी आई। ऐसे लोग थे नज़रियाती तौर पर पुख्ता थे, पक्के अकायद के लोग थे, लेकिन ऐसे लोगों के पास बैठे जिनके पास कमज़ोर बातें थी वो भी कमज़ोर हो गए। अपनी सोहबतों को उम्दा किया जाए, अपनी औलाद के बारे में गौर किया जाए कि हमारे बच्चे कहाँ उठते बैठते हैं, किसकी बात सुनते हैं, किसके पास उनका आना जाना है, किस तरह के लोगों के साथ वो अपने औकात गुजारते हैं। सोहबतें, ताल्लुकात ये जितने ज़्यादा साफ़ सुथरे होंगे नज़रियात उतने ज़्यादा साफ़ सुथरे होंगे। हमारे यहाँ इल्म को, तालीम को अहमियत दी जाती है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था कि इल्म के ज़राए क्या हैं, इल्म इंसान को कैसे हासिल होता है, ये बात ज़रा समझिएगा। तो फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने दौर के सबसे बड़े आलिम हैं और अभी तक जिन पर तहकीक, रिसर्च और काम तहकीकी हो रहा है, वो फरमाने लगे चंद चीज़ें हैं जिनसे इंसान को इल्म हासिल होता है। एक तो बाकायदा आपने दरसियात पढ़ा और मुरव्वजा निसाब आपने मुकम्मल किया, तो एक ज़रिया तो इल्म का ये है। दूसरा फरमाते हैं अफवाह रिजाल, यानी उलमा और साहिब इल्म लोगों के पास आने जाने से भी बंदे को इल्म हासिल होता है। और फिर कुतुब बीनी, मुताला, सही और मुस्तनद उलमा की कुतुब को देखना, उससे भी इंसान को इल्म हासिल होता है। लेकिन अफवाह रिजाल, उलमा के पास बैठना, उनसे गुफ्तगू सुनना, अच्छी सोबत इख्तियार करना, ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि जिससे इंसान को इल्म हासिल होता है। तो अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करें। फिर ये कि कामयाबी के जो मदार हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी तरफ सफ़र करें। कामयाबी क्या है, तसव्वुफ़ क्या है, तरीक़त क्या है, मारिफत क्या है। एक तो ये है कि सूफिया ने जो बारीक बातें लिखी हैं उस पर गौर की जाए और बितफ़सील उनको पढ़ा जाए, समझा जाए, और जो अमली चीज़ें उन्होंने लिखी हैं उसकी मश्क की जाए। तहज्जुद से लेकर इशराक चाश तक और वहाँ से लेकर इशा की नमाज के मामूलात तक हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। ये बड़ी आला बात है। और जो लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे हज़रत मुजद्दिद साहब की मकतूबात शरीफ है, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, फिर उसके बाद दीगर सूफिया की कुतुब है, बड़ी आला बात है। लेकिन हमारे उलमा ने 3 बातें आम आदमी के लिए बतौर निचोड़ के बयान कर दी कि उसको ज़्यादा उलझना ना पड़े। उसको हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात शरीफ में भी बयान किया है और शेख अबू तालिब मक्की ने भी इसको लिखा। 3 बातें आप अगर ज़्यादा गौर करें तो लंबी अबहास नहीं, तसव्वुफ़ को, तरीक़त को, मारिफत को, सूफ़ीज़म को, इन सारे रस्तों को समझने के लिए सिर्फ 3 बातें। वो फरमाते इन पर तुम अमल कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इखलाकी तौर पर भी और अमली तौर पर भी तकमील अता करेगा।
3 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि ज़रूरत के मुताबिक इल्म हासिल करना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। इल्म का, यहाँ लोग कहते हैं मौलवी बताते नहीं, भाई फ़र्ज तो आप पर था कि आप तलब करते। ये तो हुजूर ने फरमाया तुम तलब करो, अपने अंदर तलब पैदा करो। आप कब सवाल लेके गए हैं कि जनाब मेरा ये मसला है मुझे बताइए? तलब तो हमने करना था। तो एक तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इल्म हासिल किया जाए, ये पहली बात। और फिर दूसरी बात, जिसे पढ़ा जाए ना, जिसे सीखा जाए, वो सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा ना बनाया जाए, वो सिर्फ जुमलों को तराशने और मुरत्तब करने के लिए ना सीखा जाए, बल्कि जो सीखा जाए उस पर फिर अमल किया जाए। यानी जो उलूम आपने हासिल किए, जो फहम आपने सीखा, जो तफक्को आपको नसीब हुआ, जो चीज़ें आपने ली, उनको फिर आप अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करें। अमली ज़िंदगी में ये 2 बातें हो गई, इल्म और अमल। और तीसरा सूफिया फरमाते हैं इस अमल के अंदर इखलास पैदा कर लो। ये जो भी करना रब रसूल की रज़ा के लिए, इल्म हो, अमल हो, उसमें अगर इखलास हो, 3 चीज़ें तुम्हें मिल गई तो तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, तुम तकमील तक चले गए। बस ये 3 चीज़ें हमारे यहाँ। एक तो इल्म का मिजाज नहीं, ये जो हम अभास करते हैं ना, फलाने ने ये कहा है तो आप इसका जवाब दें, तो ये अभास होती हैं इल्ला माशाअल्लाह। इल्म तो और चीज़ का नाम है। इल्म तो आप एक तरफ से शुरू करते हैं। आपने शुरू किया कि मुझे तहारत के मसाइल सीखने हैं, फिर आपने शुरू किया कि मुझे वज़ू गुस्ल तक जाना है, फिर अकायद की मालूमात लेनी है, इखलाक क्या होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो ये भी फरमाया रिश्तों का इल्म हासिल करो। अब तरगीब व तरगीब में हदीस है, फरमाया रिश्तों का इल्म तुम्हें पता होना चाहिए, ये मेरे मामू है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा रिश्ता है। तुम्हें पता होगा तो तुम अच्छा सलूक कर सकोगे, सिला रहमी कर सकोगे। और सिला रहमी इतनी बड़ी चीज है कि हुजूर ने फरमाया जो चाहता है कि मेरी उम्र भी बढ़ जाए, रिस्क भी बढ़ जाए, उम्र भी बढ़ जाए, रिस्क भी बढ़ जाए, वो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे, अल्लाह ताला उम्र में रिस्क में बरकत कर देगा। तो इल्म, अब हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमने इल्म को, पढ़ने पढ़ाने को वो दर्जा नहीं दिया जो दर्जा पढ़ने पढ़ाने का था। आप मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? एक चीज़ का ना एक मकाम होता है, उसको जब तक वो मकाम नहीं ना मिलता, यानी टीचर को आप निरी फीस दें, उसका मकाम ना दें, तो आप उससे फैज़याब नहीं हो सकते। वो हमारे यहाँ आजकल रिवाज है ना जी, बाज़ लोग असातिज़ा की कदर नहीं करते और अपने बच्चों को ये सबक देते हैं, कहते उन्हें आना क्यों नहीं पढ़ाना, उन्होंने फीस नहीं दी। तो भाई ये लफ्ज़ सीखेगा उससे फैज़याब नहीं होगा जब तक आप इनको कदर नहीं बताएंगे। हमने तो उन लोगों को देखा कि जो कभी किसी टीचर को, उस्ताद को कोई चीज़ देते थे तो कहते थे आपका हक तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन ये चलें, ये थोड़ी सी हम चाहते हैं कि जो ज़रूरियात है उसमें को थोड़ा हमारा भी हिस्सा हो जाए, जचे तुले लफ्ज़ों के साथ इकराम और एहतराम के जज्बों में लपेट कर बात करते। अब वो लेवल ही नहीं है। तो जब तक इल्म को वो मकाम नहीं मिलेगा जो उसका मकाम है, जो उसका दर्जा है। आप देखिए हमारे यहाँ एक तरफ आप एक बिल्कुल अनपढ़ जाहिल शख्स को बिठा दें, लेकिन उसके पास तस्बीह लंबी चौड़ी या जुब्बा लंबा चौड़ा है, एक कोने में उसको बिठा दें और एक तरफ आप एक आलिम को बिठाएं। कौम का हमने को मिजाज इस तरह का बना दिया है कि बाबा साहब की तरफ जाते हैं भाग के। सही कह रहा हूं मैं? आलिम किताबों सुन्नत पढ़ रहा है, लोगों को मसाइले दीनिया सिखा रहा है, लेकिन वो मिजाज इस तरह का हमने, और ये शायद मेरे जैसे लोगों से भी कहीं खता हुई है कि समझाते समझाते वो कुछ ऐसी चीज़ें बता दी कि वो लोगों का मिजाज ही कुछ और हो गया। अब एक तरफ एक आलिम किताब सुन्नत से निकाल कर तरबियत के पहलू बयान कर रहा है, और एक तरफ एक बाबा जी तावीज़ लिख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं बाबे की क्या बात है। हालांकि जो मिजाज हमें रसूल करीम ने अता फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीम क्या फरमाते हैं, ये ज़रा अंदाज देखिए।
हुजूर मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाए। 2 हलके बने हुए हैं सहाबा के माबैन। एक तरफ बैठकर लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र व फिक्र में मशगूल हैं, और एक कोने में लोग बैठे हैं और एक शख्स उन्हें कुरान मजीद की तालीम दे रहा है। ये हमने उस मेयार को पाना है जो मेयार रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया उम्मत के लिए। उस बुलंद मकाम तक हमने जाना है जो मकाम हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिया है। सरकार तशरीफ लाए, एक तरफ लोग जिक्र इलाही में अज़कार में मशगूल हैं, एक तरफ लोग तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी है। अब महबूब उन दोनों के बीच खड़े हो गए और फरमाया दोनों महाफिल, दोनों मजालिस खैर की हैं, दोनों अच्छा आला और उम्दा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर नतीजा निकाला अल्लाह के महबूब ने, रिजल्ट दिया, अपनी उम्मत को समझाया। करीम फरमाने लगे, मैं चूंकि खुद एक उस्ताद बन के आया हूं, मैं चूंकि मुअल्लिम बनाकर भेजा क्या हूं, ये लफ्ज कहते कहते खुद रसूल करीम उस महफिल में बैठ गए जहां इल्म पढ़ाया जा रहा, जहां तालीम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने बैठने के लिए जिस जगह को एजाज दिया वो है जहां पढ़ा